नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे एनिमोस्टर, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब मैं साउंडी का निर्माण करने वाले एनिमोस्टर को देखता हूँ। अरे वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। यानी वो पहले की तरह इस विश्वास को लेकर यहाँ से चला गया है कि उसका साउंडी मुझे खत्म कर डालेगा। अब मुझे ये जानना है कि आखिर वो उन्हीं लोगों पर क्यों हमले कर रहा है जिसका संबंध एनिमेशन से है। और ये जानने का मेरे पास एक जरिया है, अस्पताल में भर्ती वेंटा के रूप में। तिरंगा वहां से जा रहा था, लेकिन एनिमोस्टर अभी भी वही था। तूने साउंडी को खत्म कर दिया तिरंगा, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। जानता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि तुझे सीधी लड़ाई में खत्म नहीं किया जा सकता। तू तो दिमाग से ही खत्म होगा। अब तो तुझे दिमाग से ही मारूंगा, और तुझे मारने के बाद फिर आराम से खत्म करूंगा इस एनिमेशन स्टूडियो को और इसे स्थापित करने वाले वेंटा को। मैंने कहा ना तिरंगा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरी बात का विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूं, ठीक है? मैं तुम्हारी बात को सच मान लेता हूँ और आराम से घर जाकर बैठ जाऊंगा, ये सोचकर कि अगर तुम सच्चे हो तो एनिमोस्टर तुम पर दोबारा हमला नहीं करेगा। मैं चलता हूँ। ठहरो तिरंगा, क्या है? सच। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। वेंकटा ने सच बताना शुरू किया तो सब कुछ बताकर ही चुप हुआ। ओह, तो तुमने अपने मतलब के लिए एक प्रतिभावान एनिमेटर का जीवन खराब कर दिया और उसे एनिमोस्टर बनने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ तिरंगा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। माफी तो तुझे प्रदीप से मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब समय गुजर चुका है। एनिमेटर प्रदीप अब एनिमोस्टर बन चुका है, और अब उसका इरादा तुम्हें माफ करने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए साफ करने का है। ओह, ये मेरा लबादा कौन खींच रहा है? हैरत में डुबो देने वाला था वो जिसने तिरंगा का लबादा खींचा था। चूहा इंसानों की तरह दो पांवों पर खड़ा है और कपड़े पहने हुए है। अभी तो हैरत का एक और तूफान आना बाकी था। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कमाल है, कमाल है। ये चूहा इंसानों की तरह बोल भी रहा है और ये मुझे अपने साथ कहीं ले जाना भी चाहता है। क्या चक्कर है? ये देखने के लिए मुझे इसके साथ जाना होगा। हो सकता है इससे भी बड़ा कोई आश्चर्य देखने को मिल जाए। तिरंगा जैसे ही उस बोलते चूहे के साथ चलने को तैयार हुआ, वैसे ही वेंटा भय से चीख उठा। नहीं जाना तिरंगा, इसके साथ नहीं जाना। ये तुम्हें मौत के जाल में फंसा देगा। क्या बकवास है? ये मामूली चूहा मुझे मौत के जाल में कैसे फंसा देगा? तुम इसे मामूली चूहा समझकर भूल कर रहे हो तिरंगा। ये एनिमेशन फिल्मों का सबसे प्रसिद्ध चूहा चेरी है, टॉम एंड चेरी वाला। और इसे एनिमेस्टर ने तुम्हें लेने भेजा है। ओह नहीं। जबरदस्त धमाके से हुए तिरंगा के मस्तिष्क में दिमाग की सभी नसें खुल गई। ये जेरी ही है, इसे एनिमोस्टर ने ही भेजा है। इसलिए तो कह रहा हूं इसके साथ मत जाना। वेंटा को पूरा विश्वास था कि अब तिरंगा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन तिरंगा तुम जा रहे हो। तुम इस चूहे के साथ जा रहे हो। जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं गया तो अभी एनिमोस्टर ने चूहा मुझे लेने भेजा है। फिर कोई भयानक शैतान भेज देगा। लेकिन इसके साथ जाकर तुम्हें मौत, दुश्मन ने बुलावा भेजा है तो उससे जरूर बात करेंगे। रास्ते में मौत भी मिली तो उससे भी दो दो हाथ करेंगे। जहरी चूहा तिरंगा को एक अजीबोगरीब जगह पर लेकर पहुंचा, जहां सामने मौजूद था विशाल एनिमोस्टर। इतना बड़ा एनिमोस्टर
तुझे इस शहर और इसमें रहने वाले लोगों की बहुत चिंता है, इसलिए मैं जानता था तिरंगा कि तू जरूर आएगा। तभी मैंने तेरे स्वागत के लिए अपनी इतनी बड़ी एनिमेशन बनाई है। मैं इसके अंदर मौजूद हूँ। मुझसे मिलना है तो अंदर आ जा। जब यहाँ आया हूँ तो अंदर भी आऊंगा। बड़ाक। ओह, मेरे अंदर घुसते ही तेरे एनिमेशन कैरेक्टर ने अपना मुंह बंद कर दिया। मैं जानता था ऐसे ही होगा। खैर, ये बता एनिमोस्टर, एनिमेशन के तरह तरह के कैरेक्टरों से भरी इस दुनिया में तू कहाँ है? कहीं नजर तो नहीं आ रहा तू? मैं दिमाग के रूप में यहाँ के चप्पे चप्पे पर मौजूद हूँ तिरंगा, लेकिन मैं तुझे नजर नहीं आऊंगा। नजर तो यहाँ तुझे तेरी मौत आएगी। तुझे अपने में बंद करने वाला ये रूप मेरे कंप्यूटर और मेरे मस्तिष्क की तरंगों से जुड़ा हुआ है। जब तक मेरा दिमाग नहीं हारेगा तब तक ये कैद हरगिज खत्म नहीं हो सकती। अब तू एनिमेशन की दुनिया के इस सबसे खतरनाक और ताकतवर कैरेक्टर से मिल, जिसका नाम है हल्क। हल्क, जिसे एनिमेशन की दुनिया में ताकत का बादशाह कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं ये तिरंगा को अगले ही पल पता चल गया। धाड़। उफ, सैकड़ों हाथियों की ताकत वाले इस टीवी कैरेक्टर की बहुत सी एनिमेशन फिल्में मैंने टीवी पर देखी है, लेकिन उससे मेरा इस तरह पाला पड़ेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओह, पागल हूं मैं जो ताकत के इस देवता के वार को अपनी ढाल पर रोकने की कोशिश कर रहा हूं। इसे तो फौलाद की दीवार भी नहीं रोक सकती। इस ढाल की क्या बिसात है। आह! इसके वार मेरे साथ साथ यहां मौजूद एनिमेशन के अन्य कैरेक्टरों पर भी असर कर रहे हैं। लेकिन उसे क्या? उसे तो अपने वार करने से मतलब है। उसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी ही है कि उसके वारों से किसी को नुकसान हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उफ, मम्मी, एक मिनट। एक चीज से ताकत के इस भंडार पर असर पड़ेगा और वो चीज इस मासूम बच्ची के पास है। लेकिन जब तक वो चीज इस बच्ची से बाहर नहीं आ जाती मुझे एक काम करना होगा। हल्की मार खाते रहना होगा। धार। लेकिन मार खाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि हल्क के वारों का असर इस बच्ची पर ना हो। आह! हल्क के वारों को तिरंगा अपने शरीर पर जरूर सह रहा था, लेकिन उन वारों के भय का असर बच्ची पर जरूर हो रहा था। मम्मी! और ये बात उसके मुंह से निकलती चीखें साबित कर रही थी, और वे चीखें किसी के कानों में पिघलते शीशे की तरह प्रवेश कर रही थी। मम्मी! किसी के दिले दिमाग को तलवार की तरह चीर रही थी। लेकिन फिलहाल तो बात तिरंगा के दिलो दिमाग की नहीं बल्कि उसके उस शरीर की थी। धड़ाक। जिससे जिसे हल्क अपने शक्तिशाली वारों से चीरने जा रहा था। मम्मी! अब तिरंगा के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद को बचा पाता, और उसे बचाने वाला कोई था नहीं। था तो सिर्फ मारने वाला हल्क। मम्मी! और उसके हाथ तिरंगा की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन ये क्या? हल्क के हाथों ने तिरंगा पर वार करने की जगह बच्ची को उठा लिया। और ये क्या? ताकत के इस देवता और पत्थर के शरीर वाले इस शैतान में मोम का ऐसा दिल मौजूद है जो किसी मासूम की चीखों की गर्मी से पिघल जाता है। इस बच्ची के कर्म से निकलती चीखों ने हल्क को पिघला दिया है। अब उसे शैतान से इंसान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं लगी। वो इंसान बन रहा है। अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं। तिरंगा के दिमाग के इस कारनामे पर उसका दुश्मन भी दांत दिए बिना न रह सका। वाह तिरंगा वाह! जवाब नहीं तेरे दिमाग का। दिमाग से अपने शरीर को खूब बचाया तूने, लेकिन अब दिमाग को कैसे बचाएगा? माइंड अटैकर से। माइंड अटैकर से। विदेशी एनिमेशन फिल्मों का ये अनोखा कैरेक्टर अपनी अद्भुत मानसिक पावर से तेरे दिमाग को अपना शिकार बनाकर उसे एकदम शून्य कर देगा, और ऐसा होते ही तेरे दिमाग पर मेरा कब्जा हो जाएगा, और फिर मैं तुझे ऐसे ही मार दूंगा जैसे शेर बकरी को मारता है। बच रहा है? माइंड अटैकर की मानसिक तरंगों से बच रहा है?
ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा, जल्द ही शिकार बन जाएगा। ओफ। माइंड डिटेक्टर अपने माइंड पावर से सिर्फ अंधाधुंध मुझ पर वार ही नहीं कर रहा, बल्कि मेरे वार से अपना बचाव भी कर रहा है। ओह, उसमें तो किसी भी चीज को नियंत्रित करने की अद्भुत पावर भी है। इससे बचने का कोई तरीका भी सोचना होगा, लेकिन जल्दी। 1 मिनट। एक तरीका है, और उसके लिए मुझे इस एनिमोस्टर की इस विशाल डम्मी के ऊपर की तरफ जाना होगा, माइंड डिटेक्टर के अंधाधुंध वारों से बचते हुए। अब मैं एनिमोस्टर की डम्मी के ऊपर के हिस्सों पर इधर उधर झूल रहा हूँ। माइंड अटैकर की मानसिक तरंगों के वार मुझ पर हो रहे हैं। अब देखते हैं वो काम होता है या नहीं, जिसके लिए मैं अपनी जान को हथेली पर रखे यहां मौजूद हूं। ओह, ये चीख! आ! यानी मेरा काम हो गया। अभी चेक करता हूं कि एनिमोस्टर, तू मेरी बात सुन रहा है ना एनिमोस्टर? हाँ, सुन रहा हूं। बहुत अच्छे। अब जल्दी से माइंड डिटेक्टर नाम की इस मुसीबत को खत्म कर सकता है ऐसा? हाँ, कर सकता हूं। कर दिया? शाबाश, शाबाश। अब फटाफट मेरे सामने पहुंच गया। वाह, तू तो चिराग के जिन की तरह मेरा हुक्म मान रहा। वाह, तू तो चिराग के जिन की तरह मेरा हुक्म मान रहा है। मानेगा क्यों नहीं? आखिर माइंड डिटेक्टर की मानसिक तरंगों ने तेरे दिमाग को सुनने जो कर दिया है। अब तो तुझे कोई बच्चा भी आदेश देगा तो तू उसकी बात भी मानेगा। तूने ही मुझे बताया था कि अपने विशाल एनिमेटेड डमी में तू दिमाग के रूप में मौजूद है, तो मुझे ये सूझा कि तू डमी के सिर वाले हिस्से में मौजूद होगा। मैंने माइंड डिटेक्टर की मानसिक तरंगों का तुझे ही शिकार बनवा दिया। मैंने तेरे एनिमेशन ज्ञान का पूरा फायदा उठाने की सोच ली है। जरा अपने इस डमी को हटा ताकि हम उस जगह पर पहुंच सके। ठीक है। खट खट। यंत्र चालित पुतले की भांति तिरंगा के हुक्म को बजाने में जुट गया एनिमोस्टर। जल्द ही। यहाँ ये जेल तेरे रहने की सही जगह है। यहाँ के कैदियों को तू एनिमेशन सिखाएगा। ठीक है, अभी तो ये मेरी हर बात मान रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो इसके इससे माइंड डिटेक्टर की मानसिक तरंगों का असर हटेगा ही। तब क्या होगा? ऐसा जब होगा तब देखा जाएगा। अभी मैं ये सब सोच सोच कर अपना दिमाग और होने वाली सुबह का आराम क्यों खराब करूं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।